तालिबान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चीन और रूस जैसे देश उसके साथ इस तरह खड़े होंगे। चीन कह रहा है कि तालिबान बदल गया है, रूस कह रहा है कि तालिबान को काम करके दिखाने का मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान तो तालिबान को अपना बच्चा समझता है और बच्चे की तरक्की देखकर गदगद है। आखिर तालिबान के चीयर लीडर देशों को तालिबान में ऐसा क्या खास दिख रहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विजय विद्रोही। तालिबान बदल गया है, इस बात का एहसास भी तालिबानियों को तब हुआ जब रूस और चीन ने ऐसा कहा। सवाल उठता है कि आखिर रूस और चीन ने ऐसा क्यों कहा। तालिबान जब काबुल से 8 दिन दूर था, तब चीन के विदेश मंत्री वांग भी तालिबान नेता अब्दुल गनी बरादर से बात कर रहे थे। चीन ने एक तरह से तभी तालिबान को मान्यता दे दी थी, जैसे कि उसे पहले से पता हो कि अगले कुछ दिनों में तालिबान का बिना गोली चलाए काबुल पर कब्जा होना तय है। चीन ने ऐसा क्यों किया? एक, चीन की नजर अफगानिस्तान में मिलने वाला तांबा, अभ्रक, लिथियम जैसे खनिजों पर है, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन यानी करीब 75 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में लिथियम और मोबाइल आदि में कॉपर यानी तांबा का इस्तेमाल होता है। चीन के पास 2008 से ही तांबा की एक खान है जो बंद पड़ी है। चीन को लग रहा है कि तालिबान को सरकार चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम वो आसानी से कर सकता है, बदले में खाने उसे मिल सकती हैं। तो चीन जानता है कि भारत समेत अनेक देशों की भी इस खनिज पर नजर है। ऐसे में चीन तालिबान को खुश करने की पहल कर रहा है कि ताकि उसके हिस्से में ज्यादा बड़ा हिस्सा आए। 3, चीन की रोड एंड बेल्ट परियोजना के तहत पेशावर से काबुल के बीच की सड़क अटकी पड़ी है। तालिबान यहां उसकी मदद कर सकता है। चीन का इरादा अफगानिस्तान से होते हुए टर्की और वहां से यूरोप तक पहुंचने का है। 4, अफगानिस्तान से सटे शीशियांग प्रांत में उगूर मुसलमान भी तालिबान की तरह सुन्नी हैं, जो चीन की नाक में दम किए हुए हैं। चीन तालिबान को खफा नहीं करना चाहता ताकि उग्रों का तालिबान साथ नहीं दे। 5, चीन को ETLM यानी ईस्ट तुर्कमेनिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के विस्तार का डर है, जिसे तालिबान उकसा भी सकता है और लगाम भी लगा सकता है। चीन लगाम चाहता है, इसलिए उसे तालिबान बदला हुआ लग रहा है। चाइना जरूर अपनी अवसरवादिता की वजह से अफगानिस्तान के जो अकूत प्राकृतिक संसाधन हैं उसके ऊपर जो चाइना की कुदृष्टि है उसकी वजह से जरूर वो तालिबान को बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तालिबान से उसने जो सिक्योरिटी एश्योरेंस लिए हैं वीगर मुस्लिम्स के विरुद्ध, उसकी वजह से उसे तालिबान को जरूर बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरीके से यदि तालिबान का व्यवहार नकारात्मक रहा तो चाइना के लिए भी तालिबान को डिफेंड करना और उसे सपोर्ट करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा चीन और रूस मिलकर ऐसा लगता है कि मध्य एशिया में कोई नया खेल खेलने की तैयारी में है और इसके लिए उन्हें अफगानिस्तान जैसा एक कहा जाता है कि सोवियत संघ के बिखरने के बाद रूस ने चीन के साथ एक गुप्त समझौता किया। नजर थी मध्य एशिया पर। दोनों देश चाहते थे कि अफगानिस्तान से अमेरिका जल्द से जल्द हटे। तय हुआ कि रूस मध्य एशिया में राजनीतिक हैसियत बढ़ाएगा और चीन आर्थिक हैसियत। अब तालिबान की जीत के साथ रूस को अपने लिए मध्य एशिया में भारी गुंजाइश दिख रही है। तो रूस की नजर हमेशा से ऐसे बंदरगाह पर रही है जो 12मासी हो, ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मिल सके। रूस के बंदरगाह सर्दियों में बर्फ पड़ने के साथ ही बंद प्राय हो जाते हैं। अफगानिस्तान के जरिए ईरान होते हुए अरब की खाड़ी रूस पहुंच सकता है। 3, रूस को चेचन्या विद्रोहियों से भी निपटना है। वो जानता है कि तालिबान को खुश रखा तो वो चेचन्या विद्रोहियों की मदद नहीं करेगा, उल्टे लगाम लगाने में मददगार साबित होगा। 4, रूस ने जब 1979 में अफगानिस्तान में सेना भेजी थी तो अमेरिका ने मुजाहिदीन से लेकर अलकायदा की हथियार पैसों आदि से मदद की थी। रूस को 10 साल बाद भागना पड़ा था। रूस इसे भूला नहीं है। अब तालिबान ने अमेरिका को भगाकर रूस के अपमान के दर्द को कम कर दिया है, इसलिए रूस तालिबान के साथ खड़ा दिखाई देता है। 5, मध्य एशिया में रूस चाहता है कि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर नया समीकरण बनाया जाए। इसका आधार अफगानिस्तान हो सकता है, इसलिए भी तालिबान को काम करने और खुद को साबित करने का एक मौका देने की बात रूस कर रहा है। कुल मिलाकर रूस और चीन को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब दुनिया का चौधरी नहीं रहा। दोनों को ऐसा लग रहा है कि चीन और रूस दुनिया के नए संयुक्त रूप से चौधरी हैं। तालिबान ने जितनी जल्दी पूरे देश पर कब्जा किया, उसके पीछे पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसी ISI की रणनीति और ट्रेनिंग मानी जा रही है।
आखिर तालिबान का आला कमान रहबरी शूरा क्वेटा में था, जो बलूचिस्तान की राजधानी है। तालिबानी पाकिस्तान में ही शरण लेते रहे हैं। तालिबान की अफीम पाक के जरिए ही यूरोप, अमेरिका भेजी जाती रही है। पाक से ही उसे हथियार मिलते रहे हैं। ऐसे में तालिबान की जीत के बाद पाकिस्तान सेना को लग रहा है अब दो मुल्कों की मालिक वो हो गई है, एक पाकिस्तान और दो अफगानिस्तान। पाक को लग रहा है कि तालिबान उसकी कठपुतली सरकार होगी जिसे अपने हिसाब से वो नचा सकेगा। 2. पाक को लग रहा है कि अब आतंकवादी अड्डे अफगानिस्तान शिफ्ट किए जा सकते हैं, वहां से उन्हें भारत भेजा जा सकता है। 3. ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के भारत के काम में रोड़े अटकाए जा सकते हैं। पाक को लगता है कि भारत इस बंदरगाह के जरिए पाक की घेरेबंदी करने में लगा था। 4. पाक को लगता है कि अब बलूचिस्तान आजादी आंदोलन में भारत की भूमिका को सीमित किया जा सकेगा। 5. पाक को लगता है कि अफगानिस्तान के खनिज से लेकर कच्चा तेल मिलने की सूरत में पाक को आर्थिक फायदा होगा, इसलिए इमरान खान ने कहा कि तालिबान को गुलामी से मुक्ति मिली है। कि जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। उधर जानकारों का कहना है कि तालिबान सचमुच में बदल गया है। वो इस समय देश विशेष को खुश रखने के लिए ऐसी बातें कर रहा है जो देश विशेष को पसंद हो। तालिबान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब रूस और चीन मिलकर तालिबान के लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन बदला हुआ तालिबान कब बदल जाए, इस बात पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।